हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, अब जो है हम लेके आ गए हैं अब तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोर्स, जो बायोलॉजी, जो बच्चे बहुत इंतजार कर रहे थे। बेटा, हमारा जो नीट 2026 का जो हमारा जो बैच है वो ऑनलाइन अब वो स्टार्ट हो रहा है। हमारा बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा, इस बायोलॉजी सेक्शन के अंदर जो हमारा बायोलॉजी है 360 का, उसके अंदर बेटा अब जो है सिलेक्शन इजी हो जाएगा, क्योंकि अब आपके साथ एके सर हैं और एके सर आपको पता है बायोलॉजी के अंदर जो है एवरी कॉन्सेप्ट्स को एकदम इजी वे में आपको देंगे और जो है एनसीईआरटी को एकदम लेके चलेंगे। बेटा, एनसीईआरटी और प्लस नोट्स अगर आपने पढ़ लिए तो आपके 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स वेरी इजी अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। बेटा, आपको क्या करना है, सिर्फ आप अपनी एक नोटबुक लेके बैठ जाइएगा और साइड में अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, और हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले जो चैप्टर्स है हम जो बात करेंगे, हमारी बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी है और एक तरफ है बॉटनी। तो बेटा, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो ऑल्टरनेट वे में पढ़ेंगे। सपोज एक चैप्टर जूलॉजी का खत्म करेंगे तो एक चैप्टर बॉटनी का पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो है वो बैलेंस बना रहे, जूलॉजी से भी टच रहे और बॉटनी से भी टच रहे बेटा। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेक्चर बेटा स्टार्ट करेंगे हम, जो भी सभी का जो चैप्टर होता है वो रटने का जो चैप्टर होता है वो एनिमल किंगडम। तो बेटा, हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो बेटा बस आप बने रहना, जुड़े रहना और हम स्टार्ट करेंगे बहुत इजी वे में इसको समझने वाले हैं। तो बेटा, चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एनिमल किंगडम को। ये बड़ा चैप्टर है एनिमल किंगडम्स। ठीक है, आप सभी बस एक कॉपी लेके बैठ जाना और एक पेन लेना, तो उससे हम अपना कर लेंगे। ठीक है बेटा, हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अंदर हर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, सब कुछ इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। तो टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। ठीक है, तो एनिमल किंगडम्स को हम बोलते हैं बेटा मेटाजोआ। क्या बोलते हैं? मेटाजोआ। मेटाजोआ बोलते हैं एनिमल किंगडम को। बेटा, मेटाजोन्स क्या होते हैं? मेटाजोन्स मेटाजोन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं पैराजोआ। बेटा, सेकंड जो होता है वो होता है हमारा यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ। देखो, जोआ जोआ मींस एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो एनिमल किंगडम को मेटाजोन्स होते हैं। मेटाजोन्स दो होते हैं, एक हमारा पैराजोआ होता है, एक हमारा यू मेटाजोआ होता है। बेटा, हम जो है ऑफलाइन के टीचर्स हैं और अब ऑफलाइन में आ रहे हैं, और जो है हमारी जो ऑफलाइन की फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो भी हमारी ऑनलाइन में आपको नजर आने वाली है। ठीक है, तो हमारा एनिमल किंगडम मेटाजोन है और मेटाजोन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पैराजोआ और यू मेटाजोआ। बेटा, पैराजोआ क्या होता है, ध्यान से सुनना। पैराजोआ पैराजोआ जो होता है बेटा, वो होता है प्रीमिटिव टाइप ऑफ एनिमल। क्या होता है? प्रीमिटिव टाइप ऑफ एनिमल। प्रीमिटिव टाइप ऑफ एनिमल, जो सबसे पहले एनिमल्स जो आए थे उसको बोलते हैं पैराजोआ। फॉर एग्जांपल्स की बात करते हैं, सबसे पहले बेटा पोरीफेरा। पोरीफेरा, ये पोरीफेरा जो है ये सबसे पहले आए थे और इसका कॉमन नेम होता है, हम इसको कॉमनली नोन एज बोलते हैं, कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। बेटा, इसको स्पॉन्ज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, मेटाजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैरा मतलब प्रीमिटिव टाइप ऑफ एनिमल, जो सबसे पहले एनिमल्स आए थे उनको बोलते हैं पैराजोअन्स, और पैराजोअन्स जो होते हैं उसको हम पोरीफेरा और स्पॉन्ज भी जानते हैं। उसके बाद बेटा बात करते हैं यूमेटाजोअन्स। यूमेटाजोअन्स क्या होते हैं? यूमेटाजोअन्स की बात करते हैं बेटा, यू का मतलब होता है ट्रू। यहां पर क्या होंगे? ट्रू टाइप्स ऑफ एनिमल्स होंगे, या ट्रू टाइप्स ऑफ एनिमल्स होंगे। वो कौन कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके फाइलम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर फाइलम्स पढ़ने वाले हैं हम, यहाँ फाइलम्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पर फाइलम्स पढ़ेंगे, सबसे पहले सिलेंट्रेटा फाइलम, सिलेंट्रेटा। उसके बाद बेटा फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम टीनोफोरा। बेटा, थर्ड पढ़ेंगे हम इसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर
एस्केलमिंथिस, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर एनिलिडा, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर आर्थ्रोपोडा, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर मोलस्का, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर इकाइनोडर्मेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर हेमिकॉर्डेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर कॉर्डेटा। देखो बेटा, इसके अंदर ये सारे फाइलम्स को हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर यूमेटाजोन्स जो होते हैं, यूमेटाजोन्स हमारे ट्रू टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बात करें फाइलम सिलेंट्रीटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। बेटा ये सारे फाइलम्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये सबसे पहला फाइलम हमारा पॉरीफेरा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं मेटाजोन्स के अंदर बात करते हैं बेटा। मेटाजोन्स क्या होते हैं? वो हमारे एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स। अगर मैं इन एनिमल्स की बात करूं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एनिमल्स किस बेस पे हम एनिमल्स बोलते हैं? बेटा एनिमल्स जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए। क्या बात करें? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, इसके बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए, हम किस बेस पर इनको एनिमल्स बोलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो बेटा सबसे पहले जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर बेटा देखने को मिलता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन, देन डाइजेशन। फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन, ये बेटा इसका होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है। उसके बाद जो एनिमल्स हैं उनके पास सेंसेशन होना चाहिए। सेंसेशन, ये सेंसेशन शो करनी चाहिए, ठीक है। तो एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मल्टी सेलुलर होना चाहिए, उसके बाद यूकैरियोटिक होना चाहिए, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन, उसके बाद बेटा सेंसेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सारे अगर इसके अंदर फीचर्स हैं तो बेटा वो एनिमल्स हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? आइए आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा हमने क्या पढ़ा। हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल किंगडम को हमने एनिमल्स मेटाजोन्स बोला। मेटाजोन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैराजोआ, एक होता है यूमेटाजोआ। पैराजोआ की बात करते हैं, इसका एग्जाम पैरा मतलब प्रीमिटिव टाइप ऑफ एनिमल, इसका एग्जांपल जाएगा फाइलम पोरीफेरा। और बेटा बात करते हैं यूमेटाजोन्स की, तो सिलेंट्रीटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा सारे एग्जांपल्स के जाएंगे। और जो हमारे मेटाजोन्स एनिमल्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक, इसका फीचर्स क्या होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होता है बेटा इसमें मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन और सेंसेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने जो है बेटा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरा एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हम एनिमल किंगडम को। देखो आपने लिविंग वर्ल्ड में पॉइंट पढ़ा होगा, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो 1.7 to 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी है बेटा। उसको एक साथ पढ़ना पॉसिबल तो नहीं है, उसको क्या करेंगे? उसको हम ग्रुप्स बनाएंगे, कैटेगरीज बनाएंगे, फाइलम्स बनाएंगे, तो उनको स्टडी करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन सारे फाइलम्स की बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बेसिस पढ़ेंगे, इस बेस पर इनको क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बात करते हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बड़े स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बेसिस है, किस बेस पर हमने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कर रहे हैं, टॉपिक है बेटा ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसको किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट हम डिवाइड करते हैं लेवल या ग्रेड, लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम बात करते हैं हम किस बेस पर इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस बेस पर इसको डिवाइड करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड बात करते हैं सिमेट्री, सिमेट्री इनकी सिमेट्री कैसी है। थर्ड बात करते हैं बेटा जर्म लेयर, जर्म लेयर का मतलब क्या होता है, जर्म लेयर का मतलब होता है बेटा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर का मतलब ये होता है। थर्ड हम बात करते हैं हम किस बेस पर डिवाइड करेंगे, सिलोम, एनिमल्स के अंदर सिलोम कैसी होती है। ठीक है, ये हमारे कौन कौन सी सिलोम होती है, यूसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे बेटा, है ना। तो हेलो बेटा फोन आ गया था, बात करते हैं हम नंबर 5 की बात करते हैं। इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, हम बॉडी प्लान की बात करेंगे, बॉडी प्लान की ऑर्गेन एनिमल्स के अंदर बॉडी प्लान कैसा है। फिर बेटा 6 की बात करेंगे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन की, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात करेंगे। ठीक है, हेलो पापा क्लास ले रहा हूं, नहीं क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्ड चल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ले आऊँ, क्लास चल रही है अभी, ठीक। सॉरी बेटा, देखो हम 6 बात करेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात, बेटा 7 बात करेंगे हम नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की बात करेंगे। ठीक है, हम इन बेसिस पर हम एनिमल्स को क्या करते हैं, उनका बेसिस पर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। लेवल ऑफ या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, बॉडी प्लान, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड, इन बेसिस पर हम क्या करेंगे, एनिमल्स को इन बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो हेडिंग लिखे हो गया आप बेटा लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी बात करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है बेटा, आप कॉपी में हेडिंग लिखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले सेल आता है, सेल के बाद टिश्यू आता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन आता है, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आता है, और उस ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात करते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये क्या होता है बेटा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सम सेल्स लूज एग्रीगेट, हमारी जो कुछ सेल्स होती हैं वो लूजली एग्रीगेट होती हैं। क्या होता है, सेल्स are loosely aggregate ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है, लेबर ऑफ डिवीजन। बेटा ध्यान से सुनना क्या होता है, फॉर एग्जांपल्स सपोज हमारी कुछ ये सेल्स है, ये भी सेल्स है, ये भी सेल्स है, और ये भी सेल्स है। सपोज ये सेल्स फंक्शन कर रही है डाइजेशन में, ये सेल्स फंक्शन कर रही है रेस्पिरेशन में, ये इन्वॉल्व हो रही है रिप्रोडक्शन में, सपोज ये सेल्स इन्वॉल्व हो रही है हमारी एक्सक्रीशन में। तो आप मुझे बताओ क्या सभी सेल्स का अपना अलग अलग फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है,
क्या इनके अंदर सेल्स लूजली एग्रीगेट है? क्या लेबर ऑफ डिवीजन, क्या एक लेबर के थ्रू काम कर रही है? अपना अलग, हर सेल अपना अलग फंक्शन कर रही है। एक सपोज सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, एक हमारा डाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है, एक एक्सक्रीशन में, एक, तो सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। तो बेटा ये लिख रहा है सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड और डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ डिवीजन, लेबर ऑफ डिवीजन देखने को इसके अंदर मिलता है। ठीक है, और आपको इसमें अंदर आपको एग्जांपल याद रखना है, फाइलम याद रखना है। इसके अंदर बेटा जो फाइलम जाएगा वो हमारा क्या जाएगा? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, इसका ये याद रखना, फाइलम पोरीफेरा इसके अंदर जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने बात करी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड बात करते हैं हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा, इसकी बात करते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें होगा बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप होगा बेटा इसके अंदर। जब ग्रुप ऑफ सेल्स होगा तो हमारा उसको टिश्यू बनेगा। टिश्यू या सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म, ये भी लिख सकते हैं बेटा इसके अंदर, क्या लिख सकते हैं? सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म विच टिश्यू, टिश्यू फॉर्म करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखना आपको। इसमें क्या जाएगा? इसमें आपको याद रखना है, इसके अंदर जाएगा बेटा फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा, ये दोनों एग्जांपल इसमें याद रखें बेटा। थर्ड पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ लिया, हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात करते हैं बेटा। क्या होता है? टिश्यू बन गया, अब टिश्यू ऑर्गेनाइज होगा और हमारा ऑर्गन बना लेगा। तो लिख सकते हैं टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन, ये ऑर्गन फॉर्म करेगा। ठीक है ना, और इसका एग्जांपल याद रखना आपको बेटा। इसमें जाएगा हमारा प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस। ठीक है, जब बेटा आप इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका प्लेटीहेलमिन्थिस जाएगा। और जब एनसीईआरटी खत्म होता है, एनसीईआरटी के अंदर एक फ्लो चार्ट दे रखा है, ठीक है ना, तो हम बात कर सकते हैं ऑर्गन प्लेटीहेलमिन्थिस की इन एनसीईआरटी, इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बेटा जब देखते हैं तो वहां पर दिखा रखा फ्लो चार्ट, वहां पर बेटा बनना है फ्लो चार्ट। उस फ्लो चार्ट के अंदर बेटा लिखा हुआ है ऑर्गन, उस फ्लो चार्ट के अंदर लिखा हुआ है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर ऑर्गन भी मिलता है, इसके अंदर ऑर्गन भी मिलता है और ऑर्गन भी सिस्टम भी मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी फ्लो चार्ट में ऑर्गन सिस्टम भी वहां पर दे रखा है, दोनों मेंशन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बेटा फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ कौन सा होता है? फोर्थ होता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर ऑर्गन बना तो यहां पर क्या होगा? ऑर्गन, ऑर्गन आर ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। यहां पर ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होगा और ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। बट इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, इसमें सब कुछ आएगा। हमने प्लेटी तक हो गया हमारा, एस्केलमिन्थिस, 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 ठीक है, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा
और बेटा हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। तो इनके अंदर क्या मिलेगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं एक बार रिकैप करता हूं तो ध्यान से सुनना। हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, इसको बेटा लेवल बोलो। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ग्रेड भी मिलेगा, ग्रेड, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमने सेलुलर की बात करी। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा वो होता है जिसके अंदर जो सेल्स होती है अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। कुछ सेल्स डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, कुछ रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन में करती है, कुछ एक्सक्रीशन में करती हैं। सेल्स लूजली एग्रीगेट होती हैं और लेवल ऑफ डिवीजन देखने को उसके अंदर मिलता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल जाएगा फाइलम पोरीफेरा। फिर बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जब सेल्स का ग्रुप होता है तो टिश्यू बनता है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा इसका एग्जांपल जाएगा। और बात करते हैं ऑर्गन लेवल, तो टिश्यू ऑर्गेनाइज होगा, ऑर्गन्स बनाएगा। और बेटा इसका प्लेटिहेलमिन्थेस है और एनसीईआरटी फ्लो चार्ट में दे रखा है इसका ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मिलता है बेटा वो हमारा किस में मिलेगा, वो हमारा स्केलेमेंथिस टू कॉर्डेट्स में मिलेगा। और याद रखना आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, आया समझ में? तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो है आप इसमें जो है इसको नोट करना। ठीक है बेटा, और जो वीडियोस है वो हमारी लगातार आपको मिलेगी और आप अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से फोकस करना। बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा हमारा, उसके अंदर हम जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमने आज सिर्फ एक ही करा है। और ये जो बचे हैं हमारे, ये जो 6 टॉपिक्स बचे हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप बने रहना, जुड़े रहना और बिल्कुल एकदम मचा देंगे इस बार नीट 2026। ठीक है बेटा, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।